दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नवनीत सिंह की कहानी। इनकी कंपनी का नाम है एसपी यूनियन प्राइवेट लिमिटेड, जो लोगों को जॉब दिलाने का काम करती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी। बात कर रहे हैं नवनीत सिंह जी की। ये एसपी यूनियन नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, जो कि लोगों को इसमें नौकरी दिलाने का काम करता है। जैसे कि आपका ये हो गया अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए। ये लोग जब इनको एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग ऐसे ही कंपनी के पास जाते हैं और इन लोग अपने साइट पर ही एम्प्लॉय को हायर करते हैं और उनका इंटरव्यू के ज़रिए इन कंपनियों में अमेजोन एवं फ्लिपकार्ट वगैरह में जॉब दिलवाते हैं। अब आगे स्लाइड में बात कर लेते हैं नवनीत सिंह जी की संघर्ष की कहानी। नवनीत सिंह जी मुख्यतः बिहार के हैं। वो बेगूसराय के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और वो अपने जीवन के हालातों एवं अपने संघर्षों से एक नया मुकाम हासिल किया और आज इनकी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है। दोस्तों, ये अपने बिहार से निकलकर तगड़ी मेहनत किए, हालातों से जूझे अपने। उसके बाद इन्होंने अपनी ये जो कंपनी मैंने बताया था एसपी यूनियन प्राइवेट लिमिटेड, इनकी कंपनी का आज टर्नओवर 500 करोड़ रुपए का है। अब आगे एक स्लाइड में बात करते हैं इनके बारे में। दोस्तों, इनकी कंपनी के बारे में बात की जाए तो यह नौकरी पाने वाले एवं नौकरी देने वालों के बीच की दूरी को कम करने के लिए एक एचआर ब्रांड की शुरुआत है, जो कि सेल्स आउटसोर्सिंग, अस्थायी स्टीपिंग, टैलेंट एग्जीबिशन, वॉल्यूम हायरिंग आदि जैसे एचआर सेवाओं को देते हैं ये लोग। अब आगे स्लाइड में बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। दोस्तों, नवनीत सिंह की शिक्षा की बात की जाए तो शुरुआत में इनकी पढ़ाई बेगूसराय में ही केंद्रीय विद्यालय में हुई थी। वह अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद वह बेंगलुरु जाकर एमएस रमैया कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई की और फिर उसके बाद 2010 में मार्केटिंग और एचआर में एमबीए किया। दोस्तों, ये अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने ही गांव बेगूसराय में ही केंद्रीय विद्यालय से स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने बेंगलुरु में जाकर एमएस रमैया कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की और उसके बाद 2010 में मार्केटिंग और एचआर में एमबीए कर लिए। अब आगे एक स्लाइड में बात कर लेते हैं इनकी पहली नौकरी के बारे में। दोस्तों, इनकी पहली नौकरी के बारे में बात की जाए तो जब इनका एमबीए पूरा हो गया था, उसके बाद इन्होंने अपनी पहली नौकरी फ्लिपकार्ट में एचआर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया। उसके बाद इन्होंने ओला कैब में सहायक प्रबंधक के रूप में काम किया। मतलब कहा जाए तो इनकी पहली नौकरी फ्लिपकार्ट में एचआर के एग्जीक्यूटिव पद के रूप में हुआ था। उसके बाद इन्होंने ओला कैब में सहायक प्रबंधक के रूप में काम किया। ये रही इनकी पहली नौकरी। इनके जीवन का संघर्ष ऐसा ही कुछ जुड़ा था। अब आगे स्लाइड में बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे स्लाइड में बात करें तो एक कंपनी और में काम किए थे जिसका नाम स्विगी है। स्विगी कंपनी में भी जॉब किए थे। ओला कैब में काम करने के बाद इन्होंने बेंगलुरु में ही एक स्विगी नाम की कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया। इसी दौरान उनके दिमाग में अपनी कंपनी खोलने का विचार आया।
जब ये ओला कैब के बाद स्विगी कंपनी में सलाहकार के रूप में काम किए, तब इनके मन में आइडिया आता है कि क्यों ना अपनी कंपनी खोली जाए। तभी इनकी इस कंपनी ESPN का शुरुआत हुई। अब आगे स्लाइड में बात करते हैं कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, इनकी कंपनी की शुरुआत की बात की जाए तो यह अपनी कंपनी शुरू करने के लिए उन्होंने अपने ही 3 बैचमेट के साथ 15 लाख रुपए से अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए पैसे जमा कर दिए और इनकी कंपनी का नाम ESPN प्राइवेट लिमिटेड नाम रखा। अब आगे स्लाइड में बात कर लेते हैं। ये तो इनकी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में जानकारी हो गई। अब आगे स्लाइड में बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ बारे में। दोस्तों, इनकी जो कंपनी है मुख्यतः वो नौकरी दिलाने का काम करती है, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। इन सब की वजह से ये लोग इनको एम्प्लॉय हायर करने के लिए इनको नोटिफिकेशन देते हैं। उसके बाद ये लोग उन्हीं कंपनी से अपना मैनेजमेंट शुल्क के रूप में मंथली रहेगा मैनेजमेंट शुल्क है कि जो 2 से 12% तक लेते हैं लोग। और इस कंपनी का टर्नओवर आज के डेट में देखा जाए तो 500 करोड़ का है, जो वेबसाइट के मुताबिक, न्यूज़ के मुताबिक बताया गया है। और इनकी कंपनी की स्थापना 2016 में स्थापित की गई। इनकी कंपनी गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित है। ये रहा, जो कि इनकी कंपनी के मुख्यालय है। दोस्तों, इनकी कंपनी में कर्मचारियों की बात की जाए तो इनकी कंपनी में लगभग 60 से 70 लोग काम करते हैं जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। अब आगे स्लाइड में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी किन किन लोगों को और कैसे जॉब पाती है और किन किन लोगों को जॉब डिलीवर कराती है। तो जैसे हमने पहले ही बताया था कि अमेजोन हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, क्रोमा, बिग बास्केट और फ़ोनपे, ये जो कंपनियां हैं इनको एम्प्लॉय हायर करने के लिए इनसे कांटेक्ट करती है और इनकी कंपनी एम्प्लॉय हायर करके को दे देते हैं। उसके बाद इन लोगों को मैनेजमेंट के रूप में कुछ कमीशन मिलता है। यही रही दोस्तों नवनीत सर जी के कुछ संघर्ष भरी कहानी। आज इनकी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। एक बिहार से निकलकर बिहार का लड़का इतना अच्छे मुकाम पे पहुंचा, बहुत तारीफ के काबिल है। मैं भी इनकी संघर्ष को बहुत अच्छे समझ रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।